व्यवस्था चालू कर दी गई है। ईदगाह कमेटी के नामी साहब की देख रेख में ईदगाह कमेटी की सफाई चल रही है, जो ईद तक बिल्कुल तैयार है। दूसरे सर, हमने सभी ट्वेलों पर जनरेटर की व्यवस्था की है। पानी अगर हमारा जाता है तो हम जनरेटर, बिजली आपूर्ति अगर नहीं होती है तो जनरेटर से पेयजल लाते हैं। एक सर, हमने स्वर पालिकाओं के नोटिस दिए हैं, वो अपने जानवर अपने बाड़े में रखेंगे, उसकी हमने सर एसओ साहब को उपलब्ध करा दी है। ये भी अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। एक सर, जो हमारा जो कुर्बानी का अवशेष है उसे ले जाने के लिए जो वाहन है उन पर हमने सर पन्नी की व्यवस्था की है। वो पन्नी ट्राली के अंदर डाल के ढक के लिए ले जाएगी, जिससे उससे ब्लड जमीन पर लगे। और सर, हमने रूट चार्ट बनाए हैं कि जो ट्राली हमारी जाए अवशेष लेके कुर्बानी के, वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से जाए, जिससे किसी को परेशानी का सामना ना करना। एक हमने अभी एसओ साहब का आज फोन किया था, हमने जो गड्ढे खोदने के लिए स्थान चिन्हित किया गया है वो एसओ साहब भी उसका निरीक्षण करेंगे सर हमारे साथ संयुक्त रूप से। और वो गड्ढे हमने शहर के चारों तरफ गड्ढे खुदवाए हैं नगर पालिका जमीन पे, जिनमें अवशेष का डिस्पोजल किया जाएगा। उसमें सर जरा सी दिक्कत भी होती है, जैसे मैं लोगों से अपील करूंगा, जैसे कुर्बानी हो गई और हमारा वाहन आने में देर हो गई तो अपना जो अवशेष है वो एक बैग में पैक करके रख दें, जब नगर पालिका ट्राली है उसमें डाल। कभी कभी ऐसा होता है ट्राली चली गई, आपकी कुर्बानी शाम में हुई तो फिर ट्राली दोबारा वापस भेजनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी आप अपनी थोड़ा ध्यान रखें। नगर पालिका को, एसओ साहब को और चेयरमैन को, पुलिस प्रशासन को, आपके पास जमादार किसी भी एसआई साहब किसी का भी नंबर हो, आप उस पर सूचित करें। 10-15 मिनट में आपके पास वाहन पहुंचे। किसी प्राइवेट आदमी से लौटवाए, प्राइवेट आदमी सर वहां से उठाते हैं और नालों में और सड़क के किनारे डाल देते हैं, हमें दोबारा उठाना पड़ता है, जिससे सर शिकायत होती है। हमने सर एक वाहन और 4 कर्मचारी एसओ साहब का हम रहा रखे हैं। अगर कोई इनके पास खबर आती है तो तुरंत ही उस वाहन को ले जाके वहां से उसका डिस्पोजल कर सकते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार रहे। धैर्य रखे, शांति से अपना त्योहार मनाए, भाईचारे से मनाए। धन्यवाद। देखिए, इस मीटिंग में आज बहुत कम लोग हैं मगर बड़े मजबूत हैं, गर्मी की वजह से, मगर सब जिम्मेदार है। देखिए, अभी ये नगर पालिका का जो सिलसिला चल रहा था, अब गांव से हम मेमन सादात हमारा गांव है, वहाँ भी बड़ा गांव है, कुर्बानी हर साल की तरह होगी जिस तरह होती है। यहाँ के लिए तो बहुत सुविधाएं हैं कि नगर पालिका गड्ढे खुदवाएगी, केमिकल डलवाएगी, वहाँ गाँव में तो हमें खुद को करना पड़ता है। और हम करते हैं इसलिए कि ये कुर्बानी एक बहुत अजीम है। इसकी तो हमारे बुजुर्गों ने, उलमाओं ने बताया है कि अगर उसके गले में रस्सी भी बंधी हुई है उसे भी आप ना फेंकें, उसे भी दफन करें, क्योंकि ये पवित्र चीज है। इसकी कोई भी जो भी वेस्टेज है उसको बड़े हिफाजत से उसको दफन करना चाहिए। उससे भी बेहतर लोग बैठे सब पढ़े लिखे। इस बात को समझते हुए हम लोग अपने हिसाब से खुद गड्ढे खोद के उसको बहुत अच्छी तरीके से ढक के रखते हैं, जो कोई नुकसान ना हो, क्योंकि सवाब का काम है। हो सके उसकी कोई भी चीज जब जान में पूरा उसको हमने ज़ब्ह कर दिया तो वो लायक एहतराम है। उसकी कोई भी चीज इधर उधर जाएगी तो वो अच्छी नहीं है। हर किसी को चाहिए कि वो खुद ही इसमें ज्यादा मदद करे और साफ सुथरी करके अपनी कुर्बानी करे। बाकी मेमन सादात में हमारा बड़ा गांव है, सब सदर साहब सब लोग आए, हर साल की तरह कुर्बानी होगी, कोई मसला नहीं। हमारे चौकी इंचार्ज बड़े मजबूती से हैं, सब देखभाल में है। और जो जैसे भुटगरी गांव है या और गांव है इस तरह के, कुछ की कुर्बानी शहर में होती है, कुछ की कुर्बानी देहात में होती है, वो अपने अपने उसे लेके जाते हैं कुर्बानी के गोश्त को। तो एक तो वो रूट वही रहेगा जिससे वो जाते हैं, कोई रूट बदला नहीं जाएगा। मगर वहाँ इंस्पेक्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि उस रूट पे अपने ध्यान रख के उस व्यवस्था को कायम रखें, कोई अनहोनी नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि प्यार मोहब्बत का त्योहार है, दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए। हर त्योहार आदमी को, हमें उनके त्योहार मनाने चाहिए, उन्हें हमारे त्योहार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एसडीएम साहब तो जा रहे हैं, एक पॉइंट मैं एसओ साहब को लिखवा दूंगा, वो बाद में इनसे कंसीडर कर लेंगे। देखिए, बकरीद का मौका है, मैं अपने भाइयों से निवेदन सबसे पहले करूंगा, एडवांस में मुबारकबाद। साथ में मैं बस आपसे ये निवेदन करूंगा कि कुर्बानी देने का मौका है। कुर्बानी का मतलब हमें सिर्फ बकरी या भैंस कुर्बान नहीं करनी, हमें जो बुराइयां हैं वो भी कुर्बान करनी है, और अच्छाई के रास्ते में आने की चीजें जो हैं, जो हमारे अंदर है या हमारे आसपास, उनको भी ध्यान में रखते हुए कुर्बान करना है। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि जिन देहात गांवों में ये जिद बहस होती है, पता नहीं कि इलेक्शन भी पास है, विधानसभा का इलेक्शन भी पास है, उसमें नेतागर्दी होती है क्योंकि पॉलिटिक्स है भाई, तो कुछ उसमें विरोध करते हैं, कुछ पक्ष में रहते हैं, तो इसको कोई भी मुद्दा ना बनाए। मैं एक बार साहिब भाई
एक बात कह रहा हूँ, सुनिए मेरे से, एक मिनट सुन लीजिए, आप सुनिए। चलिए शहर हो देहात हो, जहाँ भी ये मुद्दा होता है उसको बहस का मुद्दा कतई नहीं बनाना, बिल्कुल भी नहीं बनाना। जिम्मेदारों से बात करके एक रास्ता आप निकालें। जो अगर आपको कोई कह रहा है खुशी के साथ उसको इस्तेमाल करें, ठीक है भाई आपको परेशानी है, ये त्योहार परेशान करने का है ही नहीं। मेरा कहना यह है कि आपको पड़ोस को खुश रखना है हर हाल में। आप किसी भी जिम्मेदार से रास्ता कर सकते हैं कि वो सुविधा कैसे बना के दे, क्या आपके साथ खड़े होकर मदद कर सके, क्या प्रशासन द्वारा आपको मदद करा सके, मदद कर सके, मगर उसमें लड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अब एसडीएम साहब नहीं है हमारे, इसलिए पटवारी जी खड़े हैं और नगर पालिका साहब बड़े बाबू हैं, यही जिम्मेदार है इस वक्त। भाई प्रोटोकॉल ये कहता है, तो मेरा एक निवेदन ये है कि जो भी किरतपुर से बाहर निकलने का रास्ता है देहात की तरफ, जहाँ डिस्पोज होता है वेस्ट, वो होता जरूर है, वो कभी कभी गैर जिम्मेदारी से वो ऊपर ज्यादा मट्टी न डाल के ऊपर छोड़ जाते हैं। वो बाद में 1-2 दिन बाद या उस दिन शाम को जानवर उसको कुत्ते बाहर निकालकर सड़क पे ले आते हैं। कई बार आपके पास शिकायत आती है और आप उसको तुरंत समाधान भी करते हैं, पर मेरी निवेदन ये है कि वो वाला मामला आना ही नहीं चाहिए। या तो एसडीएम साहब से बात करके ग्राम समाज की कोई ऐसी जमीन जो अंदर हो खेतों में, वो रोड पे रास्ते में ना हो, क्योंकि कितना भी आप अंदर कर रहे हैं उसकी स्मेल फिर भी आती है। दूसरे समुदाय के लोग जब वहां से निकलते हैं, हम भी निकलते हैं, तो हमें शर्मिंदगी होती है कि यार कोई जा रहा होगा तो उसको ये स्मेल आ रही होगी तो बहुत बुरा लगा होगा। तो उस पर खास ध्यान रखें। अगर व्यवस्था ना हो तो ऐसा करें कि बदबुनाएं इतना केमिकल डाल दें, इतना गहरा गड्ढा कर दें। और वैसे जमीन हमारे पास ग्राम समाज की खेतों के बीचों में बहुत, वहां आप रास्ता देखें, इतना गहरा गड्ढा करें, सारा माल एक ही जगह चार डिस्पोज करते हैं, ऊपर से वो रास्ता। ये जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन का पालन करते हुए हम त्योहार मनाएंगे। यही एक सिर्फ इस मीटिंग का एक मकसद होता है, और बाकी जिम्मेदारी हमारी है। जो लोग ये सामने बैठे हैं, जो जिम्मेदार हैं समाज के, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। प्रशासन हमारे सहयोग के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन व्यवस्था को दुरुस्त रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले मैं मुस्लिम अपने भाइयों से अपील करूंगा कि जो भी कुर्बानी करें, जिस जगह पर वो कुर्बानी करते चले आ रहे हैं उसी जगह पर कुर्बानी करें, उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा। एक बात ये ध्यान में रखें। दूसरी बात, जो गांव से यहाँ पर आकर कुर्बानी करते हैं उसमें खासतौर पर एसओ साहब इस बात पर जो है ध्यान केंद्रित रखेंगे, क्योंकि यही चीज इस त्योहार के अंदर थोड़ी सी व्यवधान पैदा करती है। मान लीजिए मौजमपुर से, यानी कि आपके जो है ईदगाह के पीछे के जो गांव हैं, वहां पर कई गांव के अंदर जो है कुर्बानी नहीं होती। वो किरतपुर के अंदर जो है मोहल्ला अंसारियान के मदरसे के अंदर आकर जो है कुर्बानी करते हैं। तो चिन्हित है, वहां पर वो कुर्बानी करेंगे। अब जिम्मेदारी गांव वाले की क्या रहेगी कि कुर्बानी हो गई, जब उसे लेके जाएंगे तो वो जो है बिल्कुल ढक कर लेके जाएंगे। ये जिम्मेदारी आपकी है। कुर्बानी किरतपुर में आपकी हो गई, रास्ते की जिम्मेदारी प्रशासन की है, लेकिन प्रशासन भी तो टाइम लगेगा ना। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपनी व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त रखें। इसके सभी लोगों को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, ये जो त्योहार है इसकी अजमत पर कुछ लोगों ने अभी रोशनी डाली है। वो बिल्कुल हकीकत है, बहुत अजमत वाला त्योहार है, हर चीज की कुर्बानी का देने वाला त्योहार है। हम अपनी नफ्स की कुर्बानी दें, हम अपने जो दिल है उसमें जो चाहते होती है, बहुत अजीब अजीब चाहते होती हैं, उनकी भी कुर्बानी देने का काम करें। लेकिन एक अभी बात आई थी कि ये पंफलेट मस्जिदों में पहुंचा दिया गया है और इमामों को आदेश दिया गया है या इमामों से कहा गया है कि इसको पढ़कर सुनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पंफलेट की परंपरा अभी चली आ रही है। मस्जिदों में हमेशा अमन और पैगाम का जो है बात कही जाती है, तो वहां से यही पैगाम निकलता है कि हम अपने मजहब उसको त्योहार को सुकून से मनाएं और हर तरीके से हम किसी को नुकसान ना पहुंचने दें, अपने मुल्की भाइयों को नुकसान ना पहुंचने दें, उनको कोई तकलीफ ना हो। तो इमाम हजरात हमेशा सुकून का माहौल बना के रखते हैं और हमेशा इसी उस पर हक में रहते हैं कि वो सुकून से सारी चीजें हो जाए। मुझे अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि 28 तारीख को ईद उल अजहा का दिन होगा, उस दिन
हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम कुर्बानी को बहुत सही तरीके से और ऐसे करें कि किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना हो। और कुर्बानी का असल मकसद जो है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तहान था, और उसी को अल्लाह पाक ने आज तक आपके ऊपर कायम दायम किया है। उनसे कहा था कि अपने महबूब की कुर्बानी करो, तो उनके सबसे महबूब उनके बेटे थे हजरत इस्माईल। हजरत इस्माईल का आपकी कुर्बानी उन्होंने की। तो अब आप लगा लीजिए कि ये कितना पवित्र और एहतराम के काबिल ये त्योहार है। आप उससे भी ज्यादा एहतराम कीजिए इस त्योहार का, बिल्कुल कहीं कोई अवशेष न पड़ा रहे। आज हम ये मैडम से और एसपी साहब से भी मैं मिलकर आया था, तो उसमें खास तौर से थोड़ी सा बड़े बाबू से बता नगर पालिका की बात हुई थी। आधी बात हमने कही थी और आधी उन्होंने पूरी कर दी। हमने उनसे बताया था कि शुरू के 2-3 घंटे में तो नगर पालिका की गाड़ियां खूब आती, और फिर उसके बाद वो अभी आ रहे हैं, यहाँ है वहाँ, वो ये जुमला हम कह नहीं पाए, वो फौरन उन्होंने लौट के कह दिया कि वो फिर भीड़ डाल देते हैं वो लोग। मैंने कहा यही बात है। बोले हम इसके लिए आपके बिल्कुल सख्ती से कहेंगे इस बात। सभी भाई ने बड़े लोगों ने बता दिया होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा एक त्योहार आ रहा है ईद का, इसे हम अच्छे से मनाएं। प्रांगण में उपस्थित आज की अमन कमेटी के मुख्य अतिथि सीओ साहब, थाना प्रभारी और नगर के गणमान्य नागरिक और एसएसआई साहब, कस्बा साहब और अन्य द्रोही, और मैं ये जो ईद के अवसर पर शांति समिति की जो बैठक हो रही है, वैसे हमारे नगर में जरूरत नहीं है बैठक करने की, लेकिन क्या करें, मजबूरी में करनी पड़ी। तो भाई लोगों में सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो, डॉक्टर साहब बताइए। क्योंकि सब लोग यहाँ मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, यहाँ कोई समस्या ऐसी है नहीं जो जटिल समस्या हो। छोटी मोटी समस्या उत्पन्न होती तो तुरंत खत्म हो जाए। और सब लोगों का भाईचारा है। नगर पालिका की तरफ से भी पूरी व्यवस्था रहती है, ट्रालियों की, सफाई व्यवस्था की, पानी की, और यहाँ कहीं भूल चूक हो भी जाए तो उसके लिए हमारे हसन भाई हमेशा तत्पर रहते हैं। चेयरमैन साहब भी हमारे बहुत अच्छे और बढ़िया इंसान हैं, और हम सब लोग भी बढ़िया हैं। और मैं चाहूंगा कि जैसे गत वर्षों के भांति हम लोग अपने त्योहार मनाते चले आए हैं, इस बार भी ऐसे ही मनाएं, और प्रशासन को बताएं कि ये शहर बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। वैसे तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे वरिष्ठ, हम जब भी यहाँ पे आते हैं थाने में, हमें एक चीज बताई जाती है कि सबको मिलजुल के एक साथ ये कोई सा भी त्योहार मनाए। और रही बात किरतपुर की, किरतपुर में आज तक, बचपन से लेके आज तक ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई किसी के त्योहार मनाने में कोई परेशानी आई हो, या कभी भी ऐसी कोई बात लगी हो जिसमें ये लगे कि वो अलग है और हम अलग हैं। सब एक साथ मिलके, हमेशा साथ मिलके ये त्योहार मनाते हैं। और थाने में जब भी ये मीटिंग होती है तो कोशिश यही होती है कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता, जो हम कर सकते हैं बेहतर, वो थाना ये कोशिश करता है पूछने की हम लोगों से कि हम बता दें कि ये परेशानी हमें आती है। अगर जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं उन्हें लगता है कि उनके आसपास ये परेशानी है, तो यहाँ बता दें आके, जिससे वो चीज दूर हो सके। बस शुक्रिया। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू कर। किरतपुर एक गंगा जमुना या कहती की मिसाल रहा है, और पूर्व में भी तमाम मीटिंगें चलती है, बकरा ईद पे, होली पे, दीपावली पे, मिठी ईद पर। लेकिन यहाँ पे हमारे घर ईद नहीं, हमारे घर दिवाली मनाई जाती है, और जो हमारे हिंदू भाई है उनके घर दीपावली नहीं, बकरा ईद, मिठी ईद मनाई जाती है। इतनी गंगा जमुना या कहती की एक मिसाल है किरतपुर के अंदर। किरतपुर की सरजमीन पर कभी कोई विवाद नहीं है आज तक। हमारी नानी की परसों डेथ हुई है 120 साल की उम्र में। उनको अंग्रेजी शासन की सारी बातें याद थी, वो बताती थी कि किरतपुर की जमीन पे कोई विवाद हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं है। और आगे भी हम आशा करते हैं, हम सब भाइयों से निवेदन करते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। सोशल मीडिया में जो जानवरों की जो फिल्में और फोटो अपलोड करते हैं वो जो है थोड़ा ठीक नहीं है। अपने जो आजकल युवा है उनको समझाएं, उनको बताएं। और एसओ साहब ने जब से थाने का कोर्ट चार्ज लिया है, व्यवस्था बहुत दुरुस्त की है। ये बात सभी ने बता दी कि वाकई में हमारा क्षेत्र बहुत अमन का क्षेत्र है। गंगा जमुनी तहजीब का एक किरतपुर एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर कभी कोई दंगा नहीं होता है। हमारे उस्ताद मास्टर नामी साहब यहाँ पर मौजूद है, ईदगाह के डॉक्टर साहब और सभी जिम्मेदार लोग। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वाकई में तो क्षेत्र हमारा ठीक है, लेकिन कुछ लोग
भड़काऊ काम करना चाहते हैं। हमारे थाना चौकी प्रभारी देवेंद्र जी बैठे हैं। पिछली बार एक हरकत हमारे क्षेत्र में करी, किसी ने पर्दे में कुर्बानी हो रही थी, ऊपर से फोटो खींच के और एक शिकायत करी, लेकिन इनकी समझदारी तो मैं बता दूंगा कि इन्होंने बहुत प्यार से मामलों को निपटा दिया था। बहुत मेहनत करते हैं, रात को चौकी गाँव हमारे सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमारे क्षेत्र के हमारे स्टाफ, पुलिसकर्मी साहब, सीओ साहब को अवगत कराना चाहता हूँ कि आज की जो महफिल है ये बहुत शानदार, बहुत अच्छी महफिल है। हमारे इंस्पेक्टर साहब और पुलिसकर्मियों साहब ने जो यहाँ लोग बुलाए हैं, तो सीओ साहब को बताना चाहता हूँ कि यहाँ सामने जो बैठे हैं ये सब मौजूद है, एक से एक बढ़कर हस्ती है। जमेतुल्लाह के किरतपुर के सदर, ग्राम प्रधान मास्टर रामी साहब, डॉक्टर एहसान साहब और क्षेत्र के प्रधान वसीम भाई बैठे, लड्डू भाई बैठे, बहुत सारे जितने चेहरे हैं ये वो चेहरे हैं जो हमारे क्षेत्र में अपनी एक मजबूत पकड़ रखते हैं, जनप्रतिनिधि है। सबकी जीत एक ही है और सबकी हार एक ही है। फिर आपस में लड़ कर क्यों, फिर आपस में लड़ कर क्यों, अरे देश का तुम नुकसान करो। देशवासियों अपने देश का मिलकर नव निर्माण